फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। आप लगातार हमारी क्लासेस लेते रहें, लगातार जो भी आपके क्लास मिल रही है आप लगातार देखते रहें ताकि आपको आपके एग्जाम को फाइट करने में कोई समस्या ना हो। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो हमने लास्ट टाइम तक जो देखा था उसमें मैथ्स चैप्टर के मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में हम पहुंचे थे। उससे जस्ट आगे हम अपने क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। जो हमारे आगे क्वेश्चंस आएंगे उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। आज जो हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे सबसे पहले उस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज पैदा होता है। मैं आपका शुरुआत में ही आपका कंफ्यूज यहाँ से दूर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके क्या है, उससे पहले मैं चर्चा कर देता हूँ उस बारे में, क्वेश्चन के बारे में कि हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में आता है और हमें क्या सस्पेंस यहाँ पे हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम उस सस्पेंस को खत्म कर लें ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें वहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं आपके पास क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन का डिफरेंस क्या होता है, वो दोनों चीजें हम यहाँ पे समझ के चलेंगे। यहाँ पे मैं दोनों चीजें यहाँ से लेके चलूंगा, आप दोनों चीजों को ढंग से समझना ताकि आपका कंफ्यूज दूर हो जाए। आपके पास देखो क्या होता है, मैं पहले इसके बारे में बता रहा हूं। जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उन पर समान लाभ एंड सम्मान हानि की बात करें, सम्मान लाभ एंड सम्मान हानि की बात करें, तो उस पूरे सौदे में न लाभ होगा और न ही हानि। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैंने एक बात बताई, इस चीज को आप समझ के चलना। सबसे पहले यहाँ पे देखा आपने, जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उन पर समान लाभ और समान हानि की बात करें तो उस पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि। सबसे पहले आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना है, इसी आधार पे आपको क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पे इस चीज को समझना है, मैं आपको पूरा क्लियर बता के चलूंगा। इसने कहा जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, आपके पास कोई भी दो वस्तु यहाँ पे खरीदी जाती है और उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रखा जाता है, समान रखा जाता है। आपके पास आपने खरीदी पहली वस्तु, खरीदी दूसरी वस्तु, दोनों का क्रय मूल्य समान है, ये भी 100 रुपए में खरीदी और ये भी 100 रुपए में खरीदी, समान है क्रय मूल्य। ठीक है, अब 100 में ये खरीदी और 100 में ये खरीदी। इसने कहा उन पर समान लाभ और समान हानि की बात करें, मतलब इसका समझना उस पे समान लाभ हो और समान हानि हो, मतलब इस पे 10% का लाभ हो और 10% की इस पे हानि हो। मतलब दो वस्तुएं खरीदी, दोनों का क्रय मूल्य क्या था, समान था, दोनों हमने बिल्कुल सेम रेट पे खरीदी थी। उनमें से एक पर 10% का लाभ होता है तो दूसरे पर 10% की हानि होती है। अब देखो, हमने पहली वस्तु खरीदी 100 रुपए में, 10% लाभ पे बेच दी। बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। कितने में बेची, 110 में बेच दी। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसने कहा 100, दूसरी भी 100 रुपए में खरीदा लेकिन 10% हानि होती है, तो 100 में से 10 की हानि हुई तो ये आपके पास कितने रुपए में बेची गई, 90 रुपए में बेची गई। अब देखो 100 + 100, ये खरीदी दोनों कितने में, 200 में। हमने पूरे सौदे में ये निकालना है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है। अब हमने दो वस्तुएं खरीदी थी और जो दोनों वस्तुएं खरीदी वो हमने समान मूल्य पर खरीदी। पहली भी 100 रुपए में खरीदी तो दूसरी भी 100 रुपए में खरीदी, मतलब 200 में खरीदी। अब पहली पे 10% लाभ, दूसरी पे 10% हानि। अब 10% लाभ हुआ तो 110 रुपए में क्या कर दी, बेच दी। इस पे 10% हानि हुई तो 90 रुपए में बेच दी। अब 110 + 90 बराबर ये भी कितने में, 200 में। अब देखो, आपने दोनों को सम्मान पे खरीदा, सम्मान लाभ सम्मान हानि पे बेचा, तो यहाँ पे 200 रुपए में खरीदी और 200 में बेची।
तो 200 रुपए में खरीदी, मतलब हमने किसी वस्तु को 200 रुपए में जब खरीदने गए थे तो जेब से 200 रुपए निकाल के दिए थे, लेकिन जब हमने उस वस्तु को बेचा तो हमारी जेब में वापस 200 आके डल जाते हैं। तो 200 दिए थे और 200 वापस आ गए, तो ना तो हमने कुछ खोया और ना वहां पे कुछ पाया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमारे पास ऐसी बात हो जाए ना तो हमारी जेब से कुछ जाता है और ना हमारी जेब में कुछ आता है, तो यहाँ पे ना लाभ होगा ना हानि। अब यहाँ पे मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझनी ये है, जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि नहीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और वहां पे सम्मान लाभ और सम्मान हानि होती है, तो उस पूरे सौदे में आपको न तो लाभ दिखाना है और उस पूरे सौदे में न ही क्या दिखाना है, हानि दिखानी है। अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, मतलब क्वेश्चन तो यही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब सस्पेंस हमारे कहां आता है वो चीज हमें यहां से समझनी है। आपके पास जो सस्पेंस आता है वो ये आएगा, अब आएगा किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। देखो मैं ये बना के चल रहा हूं आपका सेकंड पॉइंट, ये आपने आपका बनाया फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे बना, जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और उन पर सम्मान लाभ और सम्मान हानि की बात करें, सम्मान लाभ और सम्मान हानि की बात करें, तो उस पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। समझना यहां से, आपके पास मैंने दो बातें बताई, ये दोनों क्वेश्चन में आती हैं और दोनों की जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज से देख के हमें आंसर करना होता है। लगभग मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं तो लगभग ये करते हैं, जब आपके पास दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो या विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का आंसर क्या कर देते हैं, सेम कर लेते हैं। जो भी यहाँ पे डाउटफुल होता है वो अपना डाउट यहां से क्लियर करके चलना। मैंने आपको दो बातें समझाई, यहाँ पे आपको दो बातें बताई और इन दोनों बातों को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। जब आपके पास क्रय मूल्य सम्मान होता है तो आपका आंसर क्या होगा, क्रय मूल्य सम्मान होता है, उनपे सम्मान लाभ सम्मान हानि की बात होगी, तो पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि। लेकिन जब आपके पास किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य सम्मान हो, ध्यान देना है यहाँ पे, हमने पहले वाले में क्या किया था, क्रय मूल्य, और दूसरे वाले में सम्मान किया विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य सम्मान हो, उन पर सम्मान लाभ और सम्मान हानि की बात करें तो उस पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये दो चीजें हैं, इसके बारे में हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अब हमने दो क्वेश्चन देखी, दो लैंग्वेज देखी। सबसे पहले आप सभी इन दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज को सोल्व आउट करें, मतलब नोट आउट कर लेना, नोट कर लेना इनको। आपकी जो भी नोटबुक है उनमें आप नोट करोगे, चाहे तो आप इस पे स्क्रीनशॉट मार लो या फिर आप रोक के इनको नोट कर लेना। इसके बाद में मैं इन क्वेश्चंस पे चलता हूं। मैंने केवल यहाँ पे लैंग्वेज समझाई है। जब आपके पास दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होगा तो क्या होगा, और दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा तो क्या करना है, तो आपको इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस पर। देखो आपका क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जब नहीं सॉरी लैंग्वेज तो हमने लिख ली, किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और उनमें से एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर, उनमें से एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, 20% हानि होती है, तो उस पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है।
वैसे तो मैंने इससे पहले आपको एक लैंग्वेज लिखवाई है, अगर हम उस लैंग्वेज को देख के चलें तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखवाया था जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और उन पर समान लाभ और समान हानि की बात करें तो उस पूरे सौदे में ना लाभ होगा और ना ही उस पूरे सौदे में हानि होगी। हमारा आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, एक 4% लाभ, बी 4% हानि, सी 6% लाभ और डी न लाभ न हानि। तो आपका आंसर ऑलरेडी क्या आ गया यहाँ पे, न लाभ न हानि। आपको चेक क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको केवल यही चीज पहचाननी है जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और उन पर समान लाभ और समान हानि की बात होगी तो उस पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत हम निकालेंगे तो न लाभ होगा न हानि होगी। ये मैंने पहले भी समझाया, मैं फिर बता के चल रहा हूं। आपके पास दो वस्तुएं हैं और दोनों का क्रय मूल्य समान है। पहली का क्रय मूल्य 100 रुपए, दूसरी का भी क्रय मूल्य 100 रुपए। पहली पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ हो गया। 100 रुपए की खरीदी 20 लाभ लेके बेचा, 120 रुपए में बेच दिया। दूसरे पे 20% की हानि होती है। अब यहाँ पे दूसरी 100 रुपए में खरीदी, 20 की हानि हुई, 80 रुपए में बेच दी। अब दोनों खरीदी कितने में थी, 200 में, दोनों बेची कितनी, 200 में, तो ना लाभ हुआ और ना ही हानि। तो बस आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए, आप इसको ढंग से समझ लो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो वस्तुओं का जब क्रय मूल्य समान होगा और उन पर समान लाभ और समान हानि होगी तो हमने यहाँ पे आंसर क्या करना है, न लाभ और ना ही हानि। अब इसी तरीके से मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जहां पे वो विक्रय मूल्य सम्मान की बात करेगा। तो एक बार उस चीज को भी आप देख लेना। किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उनमें एक पर 20% लाभ व दूसरे पर 20% हानि होती है तो उस पूरे सौदे में लाभ या हानि, उस पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां पे अगर बात करें हम पहले इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो केवल एक ही है। वहां पे उन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोनों वस्तुओं का क्या समान है, विक्रय मूल्य। मैंने इससे पहले इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको बताई थी और उसमें मैंने ये बताया था जब क्रय मूल्य समान होगा तो पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि, लेकिन जब हमारे पास विक्रय मूल्य समान होगा और वो सम्मान लाभ और सम्मान हानि की बात करेगा तो उस पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा और ना ही विक्रय मूल्य जब समान होगा तो उस पूरे सौदे में आपके पास हमेशा हानि होगी। तो यहाँ पे इस पूरे सौदे में हानि होगी। इसको निकालने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, केवल आप उससे को समझ के कर लोगे, उस फॉर्मूले की तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी। मैं केवल एक बार थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे आपको कब बता रहा हूं। जैसे आपके पास यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है और हमें लाभ या हानि प्रतिशत जानना है, तो आप कर सकते हैं x प्लस एक्स वाई और अपॉन क्या होता है 100। मैं एक बार समझने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, बाकी आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब इसको आप एक बार देख लेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखो x को तो हमने माना 20% लाभ और इसको माना 20% हानि, ठीक है। अब लगा देंगे, विक्रय मूल्य समान होगा तो ही ऐसा करेंगे। अगर क्रय मूल्य समान होगा तो हमने आंसर दे देना है, ना लाभ होगा ना हानि होगी। लेकिन जब विक्रय मूल्य समान होगा तो हमने यहाँ पे बताना होगा। अब देखो हम करेंगे x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो x तो हमारा लाभ है और y हमारी हानि है। अब हम इसको करेंगे तो x 20% लाभ, ठीक है,
वाई हानि 20%। देखो लाभ हमेशा प्लस में होता है और हानि माइनस में, इसलिए हमने वाई को माइनस में कर दिया। प्लस 20 इंटू -20 अपॉन कितना होगा 100 होगा। ये तो 20x का मान आपका लाभ और ये y का मान 20 हानि। ये तो प्लस है और ये आपके पास माइनस है। देखो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हुआ, 20 में से 20 गए तो 0 आएगा। अब इस 0 से 0, इस 0 से 0, 2 और 2 का गुना किया तो 4 और ये माइनस का 4 आपके पास है। और माइनस का मतलब क्या हुआ, हानि हुई। आपके पास यहाँ पे 4% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। ये आपका आंसर होगा। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और वो सम्मान लाभ और सम्मान हानि की ही बात करें तो इस पूरे सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि। ये फॉर्मूला हमने केवल समझने के लिए किया था। हमारे पास क्वेश्चन आएगा 20% लाभ और 20% हानि। हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 का गुना करेंगे, 4% हानि, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पे बोलेगा 30% लाभ और 30% हानि। हम 0 से 0 को काट देंगे, 3 की 9, माइनस का 9 आ गया, हमने ये मान लिया 9% हमारी हानि होगी। अब आप कहोगे, एक चीज आपके माइंड में आएगी, ठीक है आपके पास सर ये आ गया 25% लाभ होता है और 25% हानि होती है, तो मैं यहाँ पे 5 से 5 काट दूं, 2 दूना 4% ये कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना है, अगर 0 है तो आपने काट लिया था, अब अगर ये दोनों है तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुना करेंगे 625 और बटा कितना कर देंगे 100। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 गुना 20, ये 0 से और ये 100 कैंसिल हो रहा था, लेकिन ये 25 है तो यहाँ पे 25 गुना 25 बटा 100। अब 0 कैंसिल नहीं हुआ तो 625 बटा क्या कर दिया हमने 100 कर दिया। तो यहाँ पे हमने केवल समझने के लिए ये देखा है। आपके पास क्या होगा, -6 और 1.25% हानि, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपका क्लियर किया मैंने, जब आपके पास विक्रय मूल्य समान होगा तो उस पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी और इस हानि को तुम्हें किस तरीके से देखना है वो मैंने बताया। और यहाँ पे आप अगर सीधा करना चाहें तो मैंने बताया कि आपको किस तरीके से करना है। इस फॉर्मूले का यूज करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं होगी। आप 20 है, 0 काट देना, 2 दूना 4 आ गया, 30 है, फिर 0 काट देना, 3 3 9 आ गया। लेकिन 25 और 25 का 5 5 मत काट देना, ये भी मैंने आपको बताया। आप इन दोनों का गुना करना 625 और यहाँ पे एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना, 6 के बाद पॉइंट लगाया तो 6.25% हानि आपका आंसर। तो आई होप ये चीज आपको ढंग से समझ आई होगी। जो भी यहाँ पे कंफ्यूज में था क्लियर हो गया होगा। और आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो कहीं आपको गलती नहीं करनी है, इस एक नंबर को आपको नहीं डबोना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और एग्जाम में आ जाता है, हमारा एक नंबर बिल्कुल खत्म कर देता है। तो आप कोशिश करना आप ढंग से समझ के और इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर पाओ। मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब आपके सामने है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन के बारे में। मैंने थोड़ा सा एक हल्का क्वेश्चन लिया, उसके बाद में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बनाया और मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और लगभग क्वेश्चंस रिपीट होके ही चलते हैं। आप इस क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना और ध्यान देना कि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप सबसे पहले माइंड में बिठाना। देखो क्या कह के चल रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तु 1710 रुपए में बेचता है। मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं, मैं एक बार फिर आपके माइंड में एक चीज क्लियर करके चलूंगा, कभी भी आप क्वेश्चन को रट के मत चलना। हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, उस लैंग्वेज को समझना और फिर उसके सॉल्यूशन को समझना। लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, भूलोगे नहीं। और अगर आपने इस लैंग्वेज को रट लिया, आज आपने रटा, आज आपने देखा, 2 4 5 10 15 20 एक महीना लास्ट भूल जाओगे। एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन सामने आएगा, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। समझना क्वेश्चन को, अगर समझोगे तो आप बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। आपको कहीं इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लगातार अगर इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस जारी रखोगे, क्वेश्चंस आपके बिल्कुल आसानी से सोल्व होते हुए चले जाएंगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप अगर लंबे टाइम तक तैयारी रखना चाहते हैं, लंबे टाइम, जैसे हम बात करें कि हमारा एग्जाम है आज से 2 महीने बाद, आज हम लगते हैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपको बता के चल रहा हूं, आज आपके एग्जाम के 2 महीने शेष हैं। कोई भी एग्जाम XYZ आपके सामने आया और आज से आपने तैयारी अगर शुरू की है
और आप चाहो कि इन 2 महीने में हम कंपटीशन को पार करके निकल जाएं, तो बहुत कम चांस है कि भी आप 2 महीने में इस कंपटीशन को पार करके निकल जाओगे। आपको तैयारी करनी पड़ेगी पूरी। आप अगर 5-6 महीने तक तैयारी करते हैं तो आप एक कंपटीशन को पार करके निकल जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 2 महीने में कंपटीशन पार करके निकलना चाहते हो, रट के, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप 4-5 महीने अगर तैयारी ढंग से करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, आप एक एक चीज को ढंग से पढ़ते हैं, चाहे एक दिन में आप 5 ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको उस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप एक दिन में 5 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो उन 5 क्वेश्चन को बिल्कुल फिट करो। उन 5 क्वेश्चन में ये लगाओ कि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मेरे को कहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। आप एक दिन में क्वेश्चन तो 5 कर रहे हैं, एक दिन में क्वेश्चन 20 कर रहे हैं, एक दिन में क्वेश्चन 30 कर रहे हैं, एक दिन में आप 40 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन अगर आपने पूरे 50 पढ़ लिए और लास्ट टाइम आपके पास जो नतीजा आया, जो परिणाम आया, वो ये आया कि आप इस एक भी क्वेश्चन उसमें से कर ही नहीं पाते हैं। और एक दिन में आप 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आपके पास नतीजा क्या है कि 5 के 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल माइंड में फिट है। तो बताओ वो 5 क्वेश्चन अच्छे हैं कि वो 50 क्वेश्चन अच्छे हैं? आपने 50 तो पढ़े लेकिन वो माइंड में है ही नहीं, वो तो साफ हो गए। लेकिन जब आपने 5 पढ़े और वो 5 के 5 आपके माइंड में, तो वो 5 अच्छे हैं, ना कि वो 50 अच्छे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, मेरा कहने का जो अर्थ है वो ये है, जितना पढ़ो ढंग से पढ़ो। जितना पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसने कहा था एक व्यक्ति 2 वस्तु 1710 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति है 2 वस्तु बेचता है, दोनों को 1710 रुपए में टोटल बेच देता है। उनमें से उसने जो लैंग्वेज बताई उस लैंग्वेज को पकड़ के चलेंगे यहां से। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। समझना यार, यहां से इस चीज को बिल्कुल माइंड में सेट करना। इसने कहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली जो वस्तु है उसका तो क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन है, इसको फॉलो करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, पहली वस्तु को 10% हानि और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया हो तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन समझ के पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। हम यहां से जो बोलेगा उसको बिल्कुल उसी तरीके से, जो लैंग्वेज आएगी उसी तरीके से इसको सोल्व करते हुए चलेंगे तो समझेंगे हम यहां से क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 वस्तु 1710 में बेचता है, ठीक है, 2 वस्तुएं, दोनों का विक्रय मूल्य 1710 रुपए है। यहां पे बोला गया यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले मैंने बनाया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पहली वस्तु का और क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का, क्योंकि 2 वस्तुएं हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य भी ये पहली वस्तु का और ये दूसरी वस्तु का, ठीक है, ठीक है, 1710 में दोनों को बेचा। यहाँ पे बताया गया यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ पहली का तो क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है पहली का क्रय मूल्य दूसरी का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे आपके पास बराबर तुम्हें करने होंगे, इस क्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य को मानना होगा। यहाँ पे इसने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कहीं नहीं दिया, केवल ये दिया कि 2 वस्तुएं बेची और दोनों 1710 में बेची, ठीक है। ये नहीं बताया कि पहली इतने में खरीदी दूसरी इतने में बेची, ठीक है। यहाँ पे हमने मानना होगा और मानना प्रतिशत के अकॉर्डिंग होगा। मैंने पहले भी आपको प्रतिशत में बताया था, जब आपके पास प्रतिशत में वैल्यू दी होती है तो प्रतिशत का मान कितना होता है 100, उस 100 को मानेंगे। हमने पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया। क्या बोला था, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, पहली का क्रय मूल्य 100 मिल गया तुम्हें, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। पहली का क्रय मूल्य 100 तो दूसरी का विक्रय मूल्य भी कितना होगा 100, क्योंकि पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। हमने पहली कंडीशन, क्वेश्चन की पहली शर्त को यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब इसके बाद जो लैंग्वेज है उसमें बताया गया यदि पहली वस्तु को 10% हानि पर, अब पहली जो वस्तु है वो 10% हानि पर बेचता है। समझना भाई, 100 रुपए की खरीद के लाया था, जब खरीदने गया तो जेब में से 100 रुपए निकल गए थे, लेकिन 10% हानि पर वो बेचता है तो मतलब जो वो बेचेगा तो उसकी जेब में 10 कम आते हैं। तो 100 रुपए की खरीदी 10 कम आए तो जेब में वापस कितने आए 90।
100 रुपए की वस्तु खरीदी, 10 रुपए की हानि उठाई, 90 रुपए में बेच दिया। पहली का क्रय मूल्य और आपके पास में पहली का विक्रय मूल्य दोनों तुम्हें मिल चुके हैं। दूसरी को 25% लाभ में बेचता है, यहां पे इसको बेचता है 25% लाभ पर। 100 रुपए में बेचा, कब बेचा? 25 का लाभ उठाया तब बेचा। अब आपके पास यहाँ पे क्रय मूल्य है, गलती मत कर देना, 75 मत दिखा देना इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको 75 दिखा देते हैं। 100 रुपए की खरीदी, 25 का लाभ उठाया, 75 रुपए हमारा क्रय मूल्य आ गया। अगर ये कर दिया तो आप बिल्कुल गलत हो गए। देखो हमारे पास किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, कितना रुपए है? 100 रुपए है। उस पे हमें लाभ हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है? 25% का हुआ है। हमने इसका क्रय मूल्य जानना है। तो यहां पे मैं बात करूं क्रय मूल्य निकालने की, तो क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य, जो कितना है? 100 रुपए है। गुना करेंगे 100 से, और नीचे आपके पास 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ का मतलब 125 आपके पास आ गया। 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 से काटा 20 बार, 20 और 4 का गुना किया तो आपके पास कितना रुपए निकल के आया? 80 रुपए। तो आपके पास पहले वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है। 80 रुपए में खरीदा, 25% का लाभ उठाया यहाँ पे, और कितने में बेच दिया? 100 रुपए में। तो हमारे पास यहाँ पे आपको ये चीज मैंने फिर एक बार रिपीट करना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें आप गलती मत कर देना। ये 100 रुपए आपके पास विक्रय मूल्य था, ठीक है। 25% का लाभ उठा के विक्रय मूल्य, मतलब पहले वस्तु को खरीदा होगा, फिर 25% लाभ उठाया होगा, 100 रुपए में बेचा होगा। ये मत करना कि 100 रुपए 25 75 यहाँ पे आ जाए, वो गलत कर दोगे आप। वो गलती आपको नहीं करनी है। ये जो अपने पास 4 वैल्यू यहाँ से आई, जो 4 वैल्यू हमने देखी है, ये समझना सबसे पहले 1 2 3 और 4 ये हम कैसे लेके आए हैं। आपने इसको समझ लिया तो क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं पाओगे, आपका क्वेश्चन गलत तो होगा ही नहीं। अब हमने देखा 1710 रुपए में बेचता है, ठीक है, ये बाद में देखेंगे बेच दिया होगा। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य हमने बराबर कर लिया, ये 100 ये 100। पहली को 10% हानि पे 100 रुपए की खरीद के लाया, 10 की हानि हुई, 90 में बेच दिया। दूसरी को 25% लाभ पे 100 रुपए की बेची थी, विक्रय मूल्य है, 25 का लाभ उठाया था, क्रय मूल्य निकालना है, 100 गुना 100 अपॉन 125, आपके पास कितना आ गया? 80। अब देखो दोनों वस्तुएं खरीदी 100 और 80 कितने में? 180 में। दोनों वस्तुएं बेची 100 और 90 कितने में? 190 में। वो जब खरीदने गया था वस्तुओं को तो उसकी जेब से 180 रुपए निकले थे, लेकिन जब उसने वस्तुओं को बेचा तो उसकी जेब में 190 आके डल गए। कितना कमा लिया? 100 मतलब 10 रुपए कमा लिए। अब आपके पास जो 10 रुपए है जो कमाया वो आपका क्या होगा? लाभ होगा। अब क्या 10 रुपए लाभ आपका आंसर आ गया? ऑप्शन में 10 रुपए लाभ पहला ही मिल गया। आप इस पे टिक करके अगर चले गए तो आप गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं समझना। हमने जो दो वस्तुएं बेची वो दोनों वस्तुएं कितने रुपए में बेची? 190 रुपए में बेची। भाई पहली भी बेच दी, दूसरी भी बेच दी, दोनों 190 में बिक गई। लेकिन जो क्वेश्चन में वस्तुएं दोनों बेची वो कितने में बेची थी भाई? 1710 में। हमारा विक्रय मूल्य 190 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन का विक्रय मूल्य 1710 रुपए है। 190 रुपए की जो हमारी कीमत है वो 1710 के बराबर जाएगी, क्योंकि जो क्रय मूल्य था और ये जो विक्रय मूल्य था ये रियल नहीं था। हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग माना था, और प्रतिशत के अकॉर्डिंग मानने के बाद हमारा विक्रय मूल्य 190 रुपए पहुंचा था। हमारा 190 पहुंचा था, क्वेश्चन का 1710 था। 190 का मतलब 1710, एक का मतलब 190 इसके नीचे चला जाएगा। हमने यहाँ पे निकालना था कि कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। हमारा लाभ हानि 10 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन का लाभ हानि निकालने के लिए हमारे पास 1 का मान आ गया। अब 10 का मान निकालने के लिए इसको 10 से गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 19 से 9 बार काट दिया, 9 और 10 का गुना किया तो 90 रुपए का आपके पास लाभ होगा, और यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझ आया होगा। यहां तक मैंने 2 बार बता दिया, एक बार फिर रिपीट करूंगा। यहां से हमारे पास जो क्वेश्चन का विक्रय मूल्य था 190 था हमारा, सॉरी 190 था, और क्वेश्चन का कितना था? 1710 था। हमारा 190 और इसका 1710, तो हमने 190 को 1710 के बराबर रखा। एक को निकालेंगे,
इसके नीचे 190 आएगा। हमने लाभ हानि निकाली थी, हमारा लाभ 10 था, ट्यूशन का लाभ निकालने के लिए इसको 10 से गुना कर दिया क्योंकि 1 का मान आ गया था। अब 90 रुपए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, 90 रुपए हमारा लाभ इसका आंसर आ जाएगा। चलेंगे इसके बाद इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार दो वस्तु 1850 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार दो वस्तु 1850 रुपए में बेचता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो और पहली पर 15% की हानि हो तथा दूसरी पर 25% का लाभ हो, तो उस पूरे सौदे में लाभ व हानि या लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखना सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे केवल हमने जो संख्याएं हैं उनको डिफरेंस में लिया है। इसने कहा दो वस्तु बेचता है कितने में, 1850 में। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो, वही है। अब इसके बाद इसमें पहली पर 15% हानि, दूसरे पे 25% लाभ होता है, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। वही बात आएगी। सबसे पहले हमने दो वस्तुएं ली थी, ये दो वस्तुएं हमने ले ली। अब पहली हमने सबसे पहले रखा यहाँ पे क्रय मूल्य और दूसरे स्थान पे रखा विक्रय मूल्य। हमने कंडीशन को पूरा किया। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना रुपए है, 100 रुपए है। इसने बताया यदि पहली पर 15% हानि हो, पहली पे 15% हानि हुई, 100 रुपए की खरीद के लाया था, 15 की हानि हुई, कितने में बेच दिया भाई, 85 में। दूसरी पर 25% का लाभ हो, मैंने अभी अभी निकाला था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। 100 रुपए विक्रय मूल्य, 25% लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य कितना रुपए होगा, 80। जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको बढ़िया से सोल्व आउट किया था। अब यहाँ पे हम देखें तो इन दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में, 180 में, और इन दोनों वस्तुओं को बेचा कितने में, 185 में। जब वो खरीदने गया था उसकी जेब से 180 निकले थे, लेकिन वापस आया जब बेचा तो 100 जेब में 185 आए, तो यहाँ पे 5 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो विक्रय मूल्य है प्रतिशत के अकॉर्डिंग, वो विक्रय मूल्य 185 है, लेकिन क्वेश्चन का विक्रय मूल्य 1850 है। 185 का मतलब 1850 होगा। एक का मतलब निकालेंगे तो नीचे 185 होगा। और अब हमें निकालना क्या है, इस वस्तु का लाभ या हानि। तो यहाँ पे लाभ हुआ 5 रुपए का। हमने यहाँ पे क्वेश्चन के 5 की वैल्यू निकालनी है। अब 5 का मान निकालेंगे तो इसको गुना भी 5 से कर देंगे। 10 बार 5 से और 10 का गुना किया, 50 रुपए का लाभ यहां से प्राप्त होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको ढंग से समझ आ गई होगी। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया लाभ और हानि का जो चैप्टर, उसमें से कोई भी एग्जाम दे लेना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें लाभ हानि का क्वेश्चन आपको देखने के लिए ना मिले। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना, इन पे प्रैक्टिस पूरी करते हुए चलना। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए है। उनमें से एक को 20% के लाभ तथा
दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, उनमें से एक को 20% के लाभ और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो उस पूरे सौदे में लाभ व हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। देखना भाई, यहां पे अगर हम बात करें तो आपके पास क्वेश्चन जो था वो क्या था, दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए है, उनमें से एक को 20% लाभ और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। मैं थोड़ा सा आपको पीछे अगर लेके जाऊं तो हमने यहाँ पे बात की थी इस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट में जब हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो तो क्या करना है, और विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्या करना है। मैंने बताया था, मैं रिपीट करूंगा, जब किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और उन पर समान लाभ और समान हानि की अगर बात होती है तो पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि। और दूसरी बात मैंने बताई थी, जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, समान है और उनमें से एक पर मतलब दोनों पर समान लाभ और समान हानि की बात करेगा तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। वही क्वेश्चन सामने यहाँ पे आपके आ रहा है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए है, मतलब दो वस्तुएं हैं और दोनों का जो विक्रय मूल्य वो बिल्कुल समान है, दोनों का विक्रय मूल्य 960 मतलब विक्रय मूल्य की मैं बात करूं, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों का विक्रय मूल्य 960 रुपए है, उनमें से एक पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की क्या होती है, हानि होती है। सम्मान लाभ और सम्मान हानि हुई तो इस पूरे सौदे में होनी है हानि। मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। यहाँ पे हमने विक्रय मूल्य और लाभ हानि देख ली, लेकिन यहाँ पे लाभ हानि रुपए में ज्ञात करने के लिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य जानना होगा। हमने क्रय मूल्य निकाला फर्स्ट वस्तु का, विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला गुना 100 और नीचे 100 प्लस लाभ मतलब 120 आ गया, 12 से काट दिया 8 बार, आपके पास पहली वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए आ गया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकाला तो 960 विक्रय मूल्य गुना 100, लेकिन दूसरी हानि पर बेची जाती है, 100 में से हानि को कम करेंगे, 100 में से 20 को कम करेंगे 80, यहां से आप काटोगे 12 बार कटेगा, 1200 आ गया। जब आपने दोनों वस्तुओं को खरीदा था तो उनमें से एक को 800 पे खरीदा था, दूसरी को 1200 पे खरीदा था। अब दोनों को खरीदा तो कितने रुपए में खरीदा, 2000 रुपए में खरीद लिया। लेकिन जब आपने दोनों को बेचा, यहाँ पे दोनों को बेचा तो यहाँ पे आपने इसको कितने में बेचा, 1920 रुपए में बेच दिया। देखो हमने दोनों को प्लस किया, 6 6 12 18 19 और इन दोनों को प्लस किया तो 2000 आपके पास आ गया। आप जब खरीदने गए थे तो आपके पास 2000 रुपए खरीदने में लगे थे, आपके 2000 जेब से निकले थे, लेकिन जब आपने बेचा तो आपकी जेब में 1920 आए, तो यहाँ पे आपके पास हानि हुई। 2000 में 1920 कम करेंगे 80 रुपए की हानि हुई, तो 80 रुपए हानि आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये चीज मैंने बताई आपको, जब विक्रय मूल्य दोनों का समान होगा और वो समान लाभ और समान हानि की बात करेगा तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी। आपके सामने है यहाँ पे क्या हुई, हानि। मैं क्वेश्चन को फिर रिपीट करूंगा कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 960 रुपए, पहली का 960 दूसरी का भी 960, दोनों को प्लस किया, दोनों को 1920 आया, पहली को 20% लाभ दूसरी को 20% हानि। 900 आपके पास में यहाँ पे विक्रय मूल्य लाभ हानि है, लेकिन लाभ हानि रुपए में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य भी आना जरूरी है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को देख के हम लाभ हानि बता सकते हैं। अब हमने क्रय मूल्य निकाला पहली वस्तु का, तो पहले का विक्रय मूल्य 960 गुना 100 अपन विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुना 100 अपन 100 प्लस लाभ, अगर हानि होती है तो माइनस हानि। 960 गुना 100 लाभ था इसलिए 100 में प्लस किया, 960 गुना 100 हानि थी इसलिए माइनस किया। ये 800 है, ये 1200 है, दोनों को किया तो 2000 रुपए में खरीदा, 1920 में बेचा, कम में बेचा 80 रुपए की प्राप्त हुई हानि। अब देखो दो वस्तुओं में से
प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880 रुपए है, उनमें से एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो उस पूरे सौदे में लाभ या हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, इसने कहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880 रुपए है, उनमें से एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 20% हानि होती है, तो इस पूरे सौदे में लाभ या हानि या मतलब रुपए में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन वही है सॉरी, पहले में भी आपके पास में प्रत्येक का विक्रय मूल्य, अब भी प्रत्येक का विक्रय मूल्य, लेकिन उस क्वेश्चन में इसमें डिफरेंस ये है, उसमें सम्मान लाभ और सम्मान हानि की बात की थी, लेकिन इसमें देखो 10% लाभ और 20% हानि, दोनों अलग अलग हैं, चाहे वो सेम आए चाहे वो डिफरेंट आए, हमने दोनों का सॉल्यूशन उसी तरीके से करना है। हमारे पास विक्रय मूल्य है, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं तो लाभ या हानि रुपए में आपके सामने निकल के आ जाती है। अब हम यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले हमने देखा विक्रय मूल्य, ये पहली वस्तु का, ये दूसरी का। विक्रय मूल्य दोनों के 880 हैं, दोनों को प्लस किया तो 1760 दोनों का विक्रय मूल्य है। पहली को इसने बेचा 10% लाभ पे और दूसरी को बेचा 20% हानि पे। अब इसमें हमने निकालना है क्रय मूल्य। पहली वाली वस्तु का निकाला तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 880, गुना करेंगे 100 से और अपूर्ण 100 प्लस लाभ, 100 में लाभ को जोड़ा तो कितना आ गया 110, काट दिया 1188। पहली वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई, दूसरी का क्रय मूल्य निकालेंगे तो आपके पास में देखो 880 रुपए में बेचा, विक्रय मूल्य गुना 100 और 100 में से हानि को माइनस किया तो 80 आ गया। आपने काट दिया 11 और 100 का गुना किया तो 1100। अब देखो दोनों वस्तुओं को खरीदा, यहाँ पे दोनों को खरीदा तो 1100 और 800 कितने में 1900 में, 1900 में खरीद के लाया, 1760 में बेच दिया, हानि हुई कितने की हानि हुई यहाँ पे 190 रुपए की। अब 190 रुपए क्योंकि ये हानि प्राप्त होती है, अब 190 रुपए हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पूरा ढंग से समझ आ जाए। यहाँ पे इसने कहा सॉरी 190 नहीं आएगा भैया, 140 आएगा, सॉरी ये मिस्टेक थोड़ी हमने की। अब यहाँ पे देखो हम बात करें तो इसने कहा दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 880, दोनों का विक्रय मूल्य 880 और 880 कितना हो गया 1760। उसने कहा एक को 10% लाभ, पहले को 10% लाभ, दूसरे को 20% हानि। हमने क्रय मूल्य निकाला 880 विक्रय मूल्य गुना 100, 100 में लाभ जोड़ा 110 आ गया, 880 गुना 100, 100 में 20 कम किया 80 आ गया। ये आपके पास 800 आ गया, ये आपके पास 1100 आ गया। ये पहली का क्रय मूल्य, ये दूसरी का क्रय मूल्य 1900। अब देखो हमारे पास हम खरीद के लाए थे हम खरीद के लाए 1900 में, लेकिन बेचा 1760 में। 1900 और 1760 को हमने देखा, 1900 में से 1760 हमने कम किया तो कितना आया 140। अब 140 रुपए की यहाँ पे क्या प्राप्त होती है हानि, 140 रुपए आपका बिल्कुल क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज हमने जो पढ़ा उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप लगातार इसी तरीके से अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।